So we were doing chapter polynomials and we have completed till example number 7th. In last video we have done example number 6 and 7 and today I will be continuing from example number 8. ठीक है, 8 और 9 करते हैं, है वही चीज़, लॉन्ग डिविजन ही है. इसमें क्या बोल रहे हैं वो, इसमें ये बोल रहे हैं कि डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम. ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या चीज़ है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम डिवीजन करते हैं. डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 में भी समझाया था. और मैंने ये समझाया था कि डिवीजन स्टार्ट करने से पहले चेक करना है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं. डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ी वाली जो पावर है वो पहले, देन छोटी, देन छोटी, देन छोटी. दैट मीन्स जो हमारा ये डिविडेंड है जो कि हमारा बीच में आना है, उसको हमने चेक करना है कि सबसे बड़ी वाली जो पावर है वो बीच में आनी चाहिए. अब सबसे बड़ी वाली पावर वाला टर्म कौन सा है, -x³. तो मैं इसको सबसे बीच में लिखूंगी, देन मैं ये वाला टर्म लिखूंगी, देन ये वाला, और उसके बाद द कॉन्स्टेंट टर्म विल बी देयर. ठीक है, और इसी तरह से इसको भी हम क्या चेक करेंगे कि जो सबसे बड़े वाली टर्म है वो पहले, यानी -x², उसके बाद उससे छोटी यानी +x, उसके बाद उससे छोटी यानी -1. ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म को उठाओ, उसको डिवाइड करो इस तरह से. जब मैंने इसको डिवाइड करा तो माइनस से माइनस कट गया और x² से ये कट गया, बचा क्या, सिर्फ x. जो बचता है उसको यहाँ पर लिख दो. इस x को इस पूरी की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो. x को जब मैं -x² से करूँगी -x³, x को जब मैं x से करूँगी +x², x को जब मैं -1 से करूँगी इट विल बी -x. सबके साइन चेंज हो गए. ठीक है, ये कट गया. 3 - 1, ये 1 ही है ना एक तरह से, है ना. तो 3 - 1 विल बी 2x², -3 + 1 विल बी -2x, और ये +5 कैरी ऑन हो गया. इसका साइन चेंज नहीं होगा. साइन किसके चेंज होते हैं, जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं. ठीक है, अब क्या होएगा, फिर से मैं इसकी फर्स्ट टर्म उठाती हूँ 2x², फिर से इसकी भी फर्स्ट टर्म उठाती हूँ -x². ठीक है, x² से x² कट गया, बचा क्या, 2/-1 विच इज -2. -2 यहाँ लिखा. दिस -2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द होल पॉलिनोमियल विच इज द डिवाइजर. -2 into -x² is -2x plus 2x² and -2 into +x is -2x. -2 into -1 is +2. फिर से साइन चेंज, कट गया, +5 -2 is 3. So my remainder is 3. Okay, so this is how we do लॉन्ग डिविजन मेथड. वी डिवाइड करते हैं हम बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, लेकिन हमें इसको वेरीफाई भी करना है बाय डिविजन एल्गोरिदम. अब नाउ व्हाट इज डिविजन एल्गोरिदम. भाई डिविजन एल्गोरिदम तो हम पहले भी पढ़ते थे. क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. क्या बोला मैंने कि जब अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 × 6 = 12 होता है मेरा. कैसे आता है 13, एक्चुअली 13 आता है अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दूँगी तो वो मेरा 13 आ जाएगा. दिस इज व्हाट डिविजन एल्गोरिदम इज कॉल्ड. देखो क्या मैंने क्या करना है इसमें, बेसिकली मैंने इसको वेरीफाई करना है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इसको पॉलिनोमियल्स में लिखते कैसे हैं, ऐसे. डिवाइजर को बोलते हैं gx यानी ये, इनटू क्वोशिएंट को क्या बोलते हैं qx यानी ये, और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं rx यानी ये. ठीक है, अब gx अब इसको मैं ऊपर करती हूँ, इसको हम ऊपर करते हैं. क्या करेंगे देखते हैं. ये देखो, हम क्या है मेरा gx इंटू qx प्लस rx, और इसको मैं लिख देती हूँ fx. ठीक है, अब gx क्या है मेरा, जो डिवाइजर था, डिवाइजर है मेरा वो, यानी x - 1 -x². क्वोशिएंट मेरा क्या आया था, x - 2. ठीक है, तो इंटू x - 2, और रिमाइंडर मेरा क्या आया था, रिमाइंडर मेरा आया था 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया. ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ. x इंटू x इज x², x इंटू -2 इज -2x, फिर -1 को दोनों से करो. -1 इंटू x इज -x, -1 इंटू -2 इज +2, -x² इंटू x इज -x³, -x² इंटू -2 इज +2x² एंड दिस इज +3. राइट, नाउ x³ वाली टर्म सबसे बड़ी वाली यहाँ लिख दी मैंने, वो और कोई तो है नहीं जो जिसके साथ मैं इसको सॉल्व करूँ. फिर x² और +2x² इज
3x का स्क्वायर, फिर -2x माइनस x इज -3x, एंड देन +2 + 3 इज +5। अब मैच करो कि क्या मेरा ये डिविडेंड और ये वाला जो मैंने पॉलिनोमियल निकाला है वो आ रहा है ना, हेंस वेरीफाइड। दिस इज द डिविजन एल्गोरिदम का जो हमारा वेरिफिकेशन होता है। उन्होंने बोला ना वेरीफाई बाय डिविजन एल्गोरिदम, कि पहले डिवाइड करो और फिर वेरीफाई करो कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से हमारा ओरिजिनल वाला पॉलिनोमियल विच इज f(x) आ रहा है या नहीं, तो हेंस वेरीफाइड। एग्जाम्पल नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना है हमको। क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल गिवन दैट द 2 जीरोज आर दिस एंड दिस। देखो पॉलिनोमियल की पावर क्या है, हमारी डिग्री क्या है, 4 है ना। जो 4 डिग्री वाला होता है उसके 4 जीरोज होते हैं, जो 3 डिग्री वाला होता है उसके 3 जीरोज होते हैं, हमको पता है। 4 डिग्री वाला तो 4 जीरोज होंगे, लेकिन हमको 2 जीरोज ऑलरेडी दे रखे हैं, हमारा काम आसान कर रखा है थोड़ा सा, और हमें बाकी के 2 जीरोज निकालने हैं। अब जो 2 जीरोज दे रखे हैं ना उसको यूज़ करते हैं हम, उससे हमारा अभी बताती हूँ क्या होएगा। देखो हम क्या करेंगे, डिवाइज़र निकालेंगे। डिवाइज़र कैसे निकालेंगे, gx इज इक्वल टू x माइनस ऐसे लिख दो, और यहाँ पर भी x माइनस ऐसे लिख दो, ठीक है। x में है ना हमारा पॉलिनोमियल, तो ऐसे लिख दो, ठीक है। ये जो √2 है ये भी लिख दो यहाँ पर, और दूसरा वाला क्या है -√2, वो भी लिख दो ऐसे। यहाँ पर x माइनस और x माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस √2, और यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस √2 आ गया। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो a² माइनस b² लगेगा, लाइक दिस। a प्लस b a माइनस b है तो a² माइनस b² लगेगा, क्या आ जाएगा, x² माइनस 2। तो ये हमारा ना डिवाइज़र तैयार हो गया, ठीक है। अब इस डिवाइज़र से जब मैं इस डिविडेंड को डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर शुड बी 0। अब मेरा वो रिमाइंडर 0 क्यों आएगा, क्योंकि भाई ये जो चीज़ बनी है मेरी, ये जो डिवाइज़र बना है ये उसके ही तो फैक्टर्स से बना है एक्चुअली, है ना भाई। अगर मैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, 3 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12, तो अगर मैं 2 3 कर दूँ, 6 कर दूँ, तो 6 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12 ना। 6 अगर 12 को मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो वो तब भी तो 0 ही आएगा ना। तो यही तो बोला कि ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे जो फैक्टर आया वो आया ये, इससे जो फैक्टर आया वो आया ये, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो इससे जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो भी तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा ना। तो चलो डिवाइड करते हैं, कैसे, x² माइनस 2, और यहाँ पर 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ये रहा, ठीक है। अब चलो फर्स्ट टर्म इसकी उठाई, क्या आ गया, x², 2x², यहाँ पर लिख दो 2x², ठीक है। 2x² विल बी मल्टीप्लाइड बाय द होल डिवाइजर, क्या आएगा, 2x² इंटू x² इज 2x4, 2x² इंटू 2 इज माइनस 4x², ऐसे। ये तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, और ये -3x³ है और ये +4x² है, जो कि मेरे सॉल्व भी नहीं हो सकते क्योंकि ये तो दोनों लाइक टर्म्स है ही नहीं। तो इसका बिना साइन चेंज किए ही उतरेगा क्योंकि ऊपर वाला है, और इसका जो है साइन चेंज होके यहाँ पर उतर जाएगा। लेकिन ये अगर मैं इसको यहाँ पर ना उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है ना इसके साथ सॉल्व हो सकता है। देखो ये -3x² है, ये +4x² है, ये दोनों तो लाइक टर्म्स है ना, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 4 इज +1x², तो यहाँ पर ना +1x² लिख देते हैं, ठीक है। और ये भी उतार लेते हैं साथ में, 6x माइनस 2, ठीक है। अब -3x³ और यहाँ पर x², क्या हुआ, -3x, वो यहाँ पर लिख लिया। -3x को x² से मल्टीप्लाई किया तो आया -3x³, -3x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया प्लस का 6x, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये मेरा कट गया। अब ये दोनों तो सॉल्व हो नहीं सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन 6x और -6x तो सॉल्व हो सकते हैं ना, तो ये दोनों तो मेरे कट गए ना, है ना। बचा क्या, एक तो x² और एक -2, दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि दोनों ऊपर वाली टर्म्स है, नीचे वाली टर्म्स नहीं है, ठीक है। अब ये वाला x² और ये वाला x² अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँगी तो मेरा 1 आएगा, तो यहाँ पर +1 लिख दो। तो 1 से अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ ये आएगा, ये दोनों के साइन चेंज, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये आता है क्वेश्चंट, ये क्या है मेरा क्वेश्चंट।
अभी मैं क्या लिखूंगी, डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से जो मेरा बीच वाला पॉलिनोमियल है यानी एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है ना। तो जी एक्स क्या है मेरा, ये रहा, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, और क्यू एक्स मेरा क्या है, ये रहा, विच इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और रिमाइंडर क्या है, 0, हटा दो उसको, है ना। अब x स्क्वायर माइनस 2 कैसे, x स्क्वायर माइनस 2 मेरा यहाँ कहाँ से आया, यहाँ से आया, x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2, इसको ब्रेक करके फिर से लिख दो, x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2। दो तो फैक्टर्स ये हो ही गए क्योंकि ये तो हमें दिए हुए थे पहले से ही, दो और निकालने थे। अब आगे जाएंगे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2x स्क्वायर 2 1 ज़ा 2, 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 1, है ना। तो यहाँ पर लिख दो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1। क्यों, क्योंकि माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज 1। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बीच वाले मिडिल टर्म आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऐसे करके आनी चाहिए, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, x माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, और अब इनमें से क्या करूँगी मैं, इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, है ना। जब फर्स्ट और सेकंड में से मैं कॉमन लूंगी तो मेरा आएगा 2x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। इन दोनों में से क्या करूँ, अंदर x माइनस 1 बचाना है ना मुझको, सेम सेम ब्रैकेट आना चाहिए ना, तो मैं माइनस 1 कॉमन ले लेती हूँ और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। फिर से ये दोनों एज इट इज, भाई ये तो साथ ही चले जा रहे हैं ना। अब यहाँ क्या आएगा, 2x माइनस 1, और यहाँ क्या आएगा, x माइनस 1। तो आ गए ना मेरे 4 फैक्टर्स बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4th पावर पॉलिनोमियल। तो 4 आएंगे, 2 दिए हुए थे, 2 और निकालने थे। तो बेसिकली हमने करा क्या है, शुरू से देखते हैं। जो हमारे पास 2 जीरोस दिए हुए थे उससे मैंने एक पॉलिनोमियल बनाया, पॉलिनोमियल से मैंने इस वाले पॉलिनोमियल से मैंने इसको डिवाइड करा, डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्वाड्रेटिक आया, उस क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ब्रेक करा और 2 फैक्टर्स और आ गए, 2 दिए हुए थे 2 और आ गए, 2 टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So hence we have completed today 2 examples, example number 8 and example number 9, and in my next video I am going to start next exercise which is the last exercise. Yes, obviously I will be doing optional exercise also in this chapter polynomials, which is very very important. So I will be doing exercise 2.3 in my next video. Okay, bye bye, see you.